हेलो बच्चों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम बताने जा रहे हैं मॉडल पेपर के क्वेश्चन नंबर 10। जैसे कि बच्चों आप लोग को पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 9 तक का भी क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में डाल चुके हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो बच्चों अब हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म होता है रैखिक समीकरण युग्म होता है क्या? तो a1x प्लस b1y और प्लस c बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c बराबर होता है 0। तो अब बच्चों हम यहाँ पर जैसे कि जानते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 नहीं होता है तब इसका कोई हल नहीं होता। तो अब बच्चों हम इसमें k का मान ज्ञात करना है। तो अब बच्चों हमको निकालना है k का मान। तो ये a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 का मान यहाँ पर बैठा करके हम k का मान निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर बच्चों अब हो गया a1 का मान हो जाएगा x के पीछे है यहाँ पर 3, तो 3 b1 का मान हो गया बच्चों y के पीछे कोई संख्या नहीं, इसका गुणांक तो 1, और c1 का मान हो गया 1, और a2 का मान यहाँ पर, तो a2 का मान हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 2k माइनस 1 इंटू एक्स है। तो इसमें a2 का मान हो जाएगा 2k माइनस 1 यानी 2k माइनस 1। b2 का मान हो जाएगा बच्चों यहाँ पर k माइनस 1 इंटू वाई दिया है तो k माइनस 1, और c2 का मान हो जाएगा बच्चों 2k प्लस का 1। अब हमको जब k का मान निकालना है तो a1 बट्टा a2 यानी a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2। तो अब a1 का मान हो गया बच्चों यहाँ पर 3 बट्टा a2 का मान 2k माइनस का 1 बराबर b2 का मान हो जाएगा, और b1 1 बट्टा b2 का मान है k माइनस 1। तो इसको क्रॉस गुना हम करते हैं, तो क्रॉस गुना करते हैं तो इसको हम 1 से गुना, इसको करते हैं 3 से, तो 3 को k से करेंगे तो 3k माइनस 3 को 1 से करेंगे तो 3 बराबर 1 को 2 से करेंगे 2k से तो 2k हो जाएगा, माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस 1। अब बच्चों यहाँ देख रहे हैं 3k है तो यहाँ 3k इधर 2k है, इस 2k को हम इधर लाते हैं तो ये हो जाता है 2k माइनस में बराबर, ये माइनस में 1 है, ये माइनस 3 है, इस साइड लाएंगे बच्चों तो हम प्लस में इसको 3 करेंगे। तो अब यहाँ 3k में से 2k चला जाएगा तो 1k बचेगा, अब बराबर माइनस 1 प्लस 3, तो प्लस 3 में से माइनस 1 घट गया बच्चों तो 2, यानी k के 2 मान के लिए इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो बच्चों इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में करा अनुपात a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 एवं c1 बट्टा c2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नांकित युग्म संगत है या असंगत। तो अब बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं कि संगत असंगत क्या होता है। तो जैसे हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0।
अब बच्चों हम जैसे कि जानते हैं कि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2। तो अगर रैखिक समीकरण युग में A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 नहीं होता है तो इसका एक हल होगा। अगर बच्चों A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 अगर बराबर होता है तो अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। और A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। अगर ये होता है तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी असंगत, असंगत होगा। तो अब बच्चों हम यहाँ देखते हैं, ये सभी का आपको एक एक करके जानकारी होना चाहिए क्योंकि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 अगर है तो एक हल, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 यानी तीनों बराबर होता है तो अनेक हल होगा। अगर बच्चों A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 बराबर नहीं होगा C1 बट्टा C2 तो इसका कोई हल नहीं होगा और हल असंगत होगा। तो अब इसी फॉर्मूला पर बच्चों हम इसको बैठा करके देखते हैं। तो अब बच्चों इसको हम रैखिक समीकरण युग में लाते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस का 8 है, इधर आके माइनस का 8 आ जाएगा बराबर 0। इसको लाएंगे तो 4x माइनस का 6y 9 इधर प्लस में इधर माइनस में 9 आ जाएगा बराबर 0। अब बच्चों हम इसको यहाँ बैठाते A1 बट्टा A2, A1 का मान 2 होगा तो यहाँ पर हम A1 हो जाएगा 2, B1 होगा माइनस का 3 और C1 हो जाएगा माइनस का 8, A2 होगा 4, B2 हो जाएगा माइनस का 6 और C2 हो जाएगा बराबर माइनस का 9। अब बच्चों हम इस फॉर्मूला पर बैठाते हैं, A1 बट्टा A2 होता है यानी A1 यानी 2 बट्टा में 4 बराबर B1 बट्टा B2 यानी माइनस 3 बट्टा 6 माइनस 6 अब बराबर C1 बट्टा C2 यानी माइनस 8 बट्टा माइनस 9। अब बच्चों देख रहे 2 1 के 2 2 दूना 4 यानी 1 बट्टा 2 बराबर 3 1 के 3 3 दूना 6 यानी 1 बट्टा 2 और बराबर नहीं होगा बच्चों, माइनस माइनस कट जाएगा यानी 8 बट्टा 9। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 अब बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 और बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। अतः इसका हल जो होगा तो हम कह सकते हैं कि ये रैखिक समीकरण युग्म जो है वो असंगत है, असंगत है। तो बच्चों इस तरह हमको ये पता चल गया कि ये रैखिक समीकरण युग्म क्या है, असंगत है यानी इसका कोई हल नहीं है। तो बच्चों इस तरह आपको हम क्वेश्चन नंबर 11 को भी सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन 12 को सॉल्व करते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्य ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करें। तो अब बच्चों जैसे यहाँ पर समीकरण दिया है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर में 0। तो अब इसको बच्चे शून्य के ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम शून्य के इसको गुणनखंड के द्वारा निकालते हैं। तो बच्चों अब इसको हम गुणनखंड करेंगे तो जैसे कि हम जानते हैं कि गुणनखंड करने के लिए ये 6x स्क्वायर और 3x स्क्वायर दोनों को गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर को 3 से गुणा करेंगे तो 18x स्क्वायर होगा। अब हमको इस 7 को ऐसे तोड़ना है
कि गुना करके आना चाहिए -18x² और जोड़ करके -7x। तो यहाँ पर अब लिखेंगे बच्चों, इसको हम इस गुणनखंड को तोड़ते हैं। तो इस तरह 6x² माइनस का 9x प्लस 2x माइनस 3। अब बच्चों जैसे कि हम जानते हैं -9x को प्लस 2x से गुना करेंगे तो -18x² आएगा, और जोड़ेंगे तो ये माइनस का 7x आ गया। अब यहाँ हम इसको दो भागों में बांटते हैं, 9x यानी 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब जैसे कि हम देख रहे हैं 3x से दोनों कट जाएगा तो 3x को हम कॉमन लेते हैं, 3 दूना 6, यहाँ 2x माइनस 3 तिया 9 यानी 3 प्लस यहाँ पर 2x माइनस 3, इसमें कोई संख्या मैच नहीं कर रहा था, एक इसमें बाहर निकालेंगे 2x माइनस का 3। अब बच्चों 2x माइनस 3 2x माइनस 3 इसमें से एक ले लेते हैं 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 यानी 3x और ये प्लस में 1 ले लें। अब बच्चों इसका शून्य ज्ञात करना है तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर में 0। तो 2x और -3 इधर आकर के प्लस में 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2x और ये -3 इधर आके प्लस 3 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे बच्चों तो हो गया 3/2। अब यहाँ 3x प्लस 1 बराबर 0, इसका शून्य निकालेंगे तो 3x इधर प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो गया। अब बच्चों x निकालेंगे तो x बराबर -1/3। तो बच्चों इस तरह 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0 का गुणन शून्यांक हो गया 3/2 और -1/3। अब बच्चों इसके शून्यांकों और गुणांकों का सत्यता का जांच करना है। तो सत्यता का जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि बच्चों शून्यांकों का योग बराबर का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब बच्चों जैसे हम यहाँ देख रहे हैं अल्फा का मान 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 प्लस बीटा का मान -1/3 -1/3 बराबर -b/a। तो b का मान बच्चों यहाँ पर है -7, तो यहाँ पर -7/a का मान यहाँ 6 दिया गया बच्चों। अब जैसे कि हम यहाँ पर इसको बट्टा पर का जोड़ कर लेते हैं, तो यहाँ पर 3 2 को एलसीएम करेंगे तो 6। अब यहाँ पर 6 को 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6 और 2 को और 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 प्लस 6 को 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2। अब बराबर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो प्लस 7/6। अब 9 है प्लस में माइनस में 2, तो 9 में से 2 चला गया तो 7/6 बराबर 7/6 यानी शून्यांकों का योग बराबर हो गया बच्चों। अब हमको शून्यांकों का गुणनफल बराबर लाना है, तो शून्यांकों का गुणनफल होता है बच्चों शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा बीटा बराबर c/a। अब बच्चों अल्फा बीटा, अल्फा का मान 3/2 गुना बीटा का मान -1/3 बराबर c/a। c का मान -3 तो यहाँ -3/a का मान 6। अब बच्चों जैसे देख रहे हैं 3 और 3 कैंसिल हो गया था, 1 -1/2 बराबर 3 1 का 3 3 दूना 6 यानी यहाँ भी आ गया -1/2। तो बच्चों इस तरह शून्यक और गुण्यांक का सत्यता का जांच हो गया, तो दोनों बराबर हो गया। तो बच्चों इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 12 को भी सोल्व कर दिए।